ताकतवर हो और अपना यहाँ पे केडी के हालात बदल सकते थे। आप केडीए की किस्मत बदल सकते थे, आप केडी के हालात बदल सकते थे और जो चोर डाकू उनको आप यहाँ से हटा सकते थे। लेकिन आप भी उन्हीं के सफ़र से लग गए जहाँ पे ब्रोकरी होती है, जहाँ पे एक के हाथ की फाइल दूसरे के हाथ की फाइल। आपने मजदूरों के लिए नहीं सोचा, आपने जो सोचा किसी तरह हम आए और कमा के निकल जाए। केडी मजदूर यूनियन वाहिद यूनियन है जिसने कभी भी आज तक अपनी जेबें नहीं भरी, कभी अपने बच्चे नहीं कराए, कभी यहाँ से लूट कर लेकर नहीं गए। केडीए मजदूर ने यहाँ पे लोगों को दिया, तो चार डिमांड दिए। यही सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है कि हम यहाँ पे लोगों की फलाह बहबूद के लिए इनकी खिदमत करते हैं। चार्टर डिमांड देना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देख लिए इतनी बड़ी कुव्वत थी, नहीं करा सकी और भागता है दौड़ता है। केडी मजदूर ने 89 में पहले चार्टर डिमांड करा, केडी मजदूर 94 चार्टर डिमांड करा, अब 18 के अंदर फिर हम तीसरा करा रहे थे। लेकिन कुछ कुव्वत होने उसको नहीं होने, वो मजदूर दुश्मन है। जो लोगों ने उस मजदूर चार्टर डिमांड को रोका वो मजदूर दुश्मन और वो किसी तरह भी अल्लाह के आगे माफ नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने मजदूरों के बच्चों का हक छीना है और वो किसी तरह भी नाकाबिल तलाफी है। मेरे दोस्तों साथी, हमने आज जो ये तस्वीर आप बना रहे हैं, ये तस्वीर मैंने पहले अर्ज किया था, पहले नहीं बनी थी। मैंने इसके आने से अपना थोड़ा खिताब शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे इनको जाना है और आप सबको भी जाना है। आज मैं इनसे ये इसलिए कि अगर इन्होंने 2.5 साल के अंदर देख केडीए का जो बेड़ा गर्क हुआ है, जो सूरत हाल उसकी तस्वीर बिगड़ गई है, हमने बड़ी मुश्किल से अपने आप को तैयार किया कि हम केडीए को किस तरह बचाएं। क्योंकि हमारे नजदीक केडीए को बचाना, अपनी नौकरी का कोई फिक्र नहीं है, अपने बच्चों का फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है तो केडीए के मुलाजिम के बच्चों का, उनकी इज्जत का, उनकी रहमत का, उनके घर और उसी वजह से हमने कहा, हालांकि हम उस पर भी यकीन नहीं रखते, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं। इंशाअल्लाह हमसे यही काम कराना चाहता था। कोई भी शख्स बिगर अल्लाह की मर्जी के कोई भी कदम नहीं उठा सकता जब तक कि मौला मुझे हिदायत ना दे सके। ये मजदूर यूनियन जो है 40 साल से आपके सामने है और इसने बेशुमार काम कराए। आज हम जो आपके सामने खड़े हैं, ये अशरफ भाई से मेरी बहुत मीटिंग हुई है, उनके भाइयों से, काका से, उससे बहुत मीटिंग हुई है। तो हमने इसको यही कहा था कि भाई बात असल ये है कि पिछले मामला के अंदर हमारे मामला जो है बिगड़ गए थे, हम साथ चलना हमारा मुश्किल है। लेकिन चूंकि हुकूमती जगह पे मौजूद है, हम ये समझते हैं कि हुकूमत के साथ मिलके और हुकूमत साथ मिलके हम वो बेहतर काम, क्योंकि मुझे लेना नहीं, मुझे कोई यहाँ से बाल ले जाके घर पे रखना मेरे पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, उसका कर्म एहसान है। एक पाए की जरूरत है, मुझे मेरे रब का एहसान चाहिए, रब की इज़्ज़त चाहिए, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। दोस्तों, इसी वजह से हमने जो है आपके लिए कि अगर हम उनका साथ देते 2.5 साल वो हमने कुछ नहीं किया और हमने इसको इसलिए हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि ये हुकूमत के अंदर है और उन्होंने वादा किया है, तो खुद हमें बताएंगे कि हमने जो डिमांड रखी थी, एक तो केडीए को दोबारा खड़ा करना, केडीए के अपने पैरों पर खड़ा करना, केडीए को जो हमें वो मिलती है ग्रांट, उससे वो निजात हासिल करनी है। केडीए अपने अरबों रुपए के प्लाट उसके पास मौजूद है और वो खड़ा हो सकता है, हम किसी से भीख लेने के लिए तैयार नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे सबसे पहले तो मैं मतीन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं यहाँ पर उनके बुलाने पर नहीं आया, बल्कि मैं खुद यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर खुद मुझे यहाँ पर जो आप लोगों ने रिस्पेक्ट दी, मैं आपका बेहद मशहूर हूँ। मुख्तसर से बात करूँ कि हमारे कायदी नौकर पहुँचे जलसे के अंदर, मैं उनको बता कर भी नहीं आया। 2 बातें आपसे करके मतीन भाई के हाथ में मैं दूँगा कि सबसे पहले मतीन भाई, जैसे आपने कहा 2.5 साल से आपने बातचीत बोलती थी कि आपने एक तस्वीर देखी होगी। मतीन भाई बेशक आप पढ़े हैं, हम आपसे
हर मामला में छोटे हैं, क्योंकि आप मेरे से लेबर फील्ड में भी मेरे से पहले मैं आपके पास आया। जो मेरे से गलतियाँ हुई, जो गलतफहमियाँ हुई, मैं तमाम गलतियों की आपसे, अपने दोस्तों से एक्सक्यूज करता हूँ और इंशाल्लाह इस बात का इरादा करता हूँ कि हम यूनियन के लिए नहीं, हम केडीए के लिए और केडीए के मुलाजमिन के लिए बाहमी मशवरे के साथ आगे बढ़ेंगे और हर वो मशवरा जिससे मुलाजमिन का और इदारे का फ़ायदा होगा। वकील भाई इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी रहनुमाई में हमेशा आपके साथ परेशान रहूँगा और अपने साथियों के साथ, मैं साथी की इजाज़त से यहाँ पर आया हूँ, यहाँ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी भी इजाज़त से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम वकील भाई की सलाहियतों से, इनकी सीनियरिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे ताकि इदारा भी बेहतर हो। अशरफ भाई अशरफ भाई ये भी इन्होंने एक बात की कि सैलरी के वाले मंत्री ने बता दें, तो यकीनन सैलरी क्योंकि गवर्नमेंट हुकूमत इसे यहाँ पर ग्रांट दे रही है, तो जब ग्रांट दे रही है तो उसका हक तो बनता है कि इसको लुकाफर भी करें, इंशाल्लाह लुकाफर करेंगे और बरवा सैलरी यहाँ पर लोगों को दस्तखत करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ वकील भाई, आप हमारे पंजाब से चलें, हमारे कायदे से मिले, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर आपके लोग इंतजार कर रहे हैं, आपके भरपूर